वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसीएफई कंसल्टेंट्स। जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने अपने लास्ट वीडियोस में आपको ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के बारे में बताया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दी, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट द ओवरसी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिसको ओवरसी हेल्थ कवर भी कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सपेंस आपका कवर होगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, हम स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली दे आर 6 प्रोवाइडर्स, those are providing the overseas health cover, which are an Alliance, HM, NIB, CBHS, और totally there are 6 health providers जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये मोस्टली कवर करते हैं पब्लिक हॉस्पिटल का एक्सपेंस। और अब इसमें कौन कौन सा एक्सपेंस होता है? सबसे पहले आपकी डेली रूटीन चेकअप्स होते हैं, जनरल फिजिशियन का जो चेकअप की फ़ी होती है वो, इसके अलावा कंसल्टेशन चार्जेस फ्रॉम द स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स, ये भी इसमें कवर होता है। उसके बाद आपकी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन परचेजिंग का जो एक्सपेंस होता है वो इसमें आती है। दूसरा इसमें आएगा आपका एम्बुलेंस एक्सपेंस, ड्रग्स जो आप परचेज कर रहे हैं, मेडिसिन वो। तीसरी चीज़ जो आती है, अब जो एक और इसमें एडिशन हुआ है वो होता है कोविड-19 इलनेस चार्जेस। मतलब कोविड-19 इलनेस में जो भी आपके लंग्स का, किडनी फेलियर, डायलिसिस, उसका एक्सपेंस इसमें इंक्लूड होता है। तीसरी चीज़ इसमें आती है ऑर्गेनिक सर्जरी, ऑर्गेनिक ट्रांसप्लांट जो होता है, जो इमरजेंसी में रिक्वायर होता है, उसका एक्सपेंस भी इसमें ऐड होता है। वो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने नहीं पड़ते। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो इसमें इंक्लूड नहीं होती। सबसे पहले जो इसमें इंक्लूड नहीं होता वो होता है कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सपेंस, डेंटल, ऑप्टिकल, डेंटल सर्जरी और डेंटल ट्रीटमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है ये उसको कवर नहीं करता। उसके चार्जेस आपको हमेशा खुद से बेयर करने पड़ते हैं। अब मैं जो स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा पे या जो कपल जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, उनके बारे में मैं उनको कहना चाहती हूँ, इनकी हेल्थ इंश्योरेंस तो आप परचेज करते हैं और कपल हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्सपेंसिव होती है। और स्पाउस वीज़ा के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं उसमें कपल की हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। अब उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल फॉर द कपल, अगर जो फीमेल है शी इज़ प्रेग्नेंट तो आपको 12 मंथ वेट करना पड़ता है फॉर द एक्सपेंस, बिकॉज आफ्टर 12 मंथ आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसकी कास्ट वो बेयर करेंगे। बिफोर 12 मंथ वो बेयर नहीं करेंगे, उसके एक्सपेंस आपको खुद से बेयर करने पड़ेंगे। उसके अलावा प्री कंडीशंस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इलनेस आपको ऑलरेडी है, कोई भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए भी आपको मिनिमम 2 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 2 मंथ्स उसका ट्रीटमेंट का एक्सपेंस आपकी इंश्योरेंस कवर करेगी। 2 मंथ्स आपका प्री साइकेट्रिस्ट जो ट्रीटमेंट है उसका एक्सपेंस आपको 2 मंथ्स बाद आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगी। और 12 मंथ आपकी प्री कंडीशंस का, ऑलरेडी कोई इलनेस है, ऑलरेडी कोई मसला है, आफ्टर 12 मंथ्स आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है उसकी कॉस्ट बेयर करेगा। 12 मंथ से पहले वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। इसी तरह जो मैंने आपको जैसे कि बताया, जो स्पाउस वीज़ा पे जाते हैं उनके लिए भी कंडीशन है, फॉर द प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स आपको आफ्टर 12 मंथ्स वेट करने के बाद आपका जो एक्सपेंस है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कवर करेगा। इसलिए जब भी आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं उसको डिटेल में पढ़ें कि क्या एक्सपेंस आपका कवर होता है और कौन कौन सा एक्सपेंस आपका प्रोवाइडर जो है आपको बेयर करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ और कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनका ऑलमोस्ट सारा एक्सपेंस बेयर होता है। जो प्रोवाइडर जो आपको देता है हेल्थ इंश्योरेंस वो उसको बेयर करता है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होता है। लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ स्पेशल कंसल्टेंट्स होते हैं जिसकी फ़ी का सम पोर्शन आपको खुद बेयर करना पड़ता है। लाइक 40% आपको देना पड़ता है, 60% आपका प्रोवाइडर बेयर करेगा। इसलिए जब भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस आप परचेज करें उसको गौर से पढ़ें कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कौन सी नहीं इंक्लूडेड। और एक चीज़ और, हमेशा परचेज करते हुए आप अपना प्रोवाइडर खुद चूज़ करें, अपने कंसल्टेंट या अपने एजेंट पे ना छोड़ें। आप खुद चूज़ करें और उसके बाद अपने कंसल्टेंट या जिससे भी आप एजेंट से काम करवा रहे हैं उसको कहें कि आपको इससे काम करना है, क्योंकि सब प्रोवाइडर्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो डिफरेंट चीज़ों को कवर करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिटेल में ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे।